नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वेल लिविंग में। और इस वक्त मैं हूं रोहिणी सेक्टर 9 नॉर्थ एक्स मॉल में, जहां पे हमारा वेल लिविंग का वेलनेस सेंटर है। और आज हमारे वेलनेस सेंटर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है। जो ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है वो लगाया जा रहा है वेल लिविंग और नॉर्थ DMC मेडिकल कॉलेज हिंदुरा हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी मिलेंगी कि ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है और हम साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये सारी जानकारी हमारे डॉक्टर मिस्टर AK शर्मा आपको देंगे इसी वीडियो में आगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू डोनेटिंग ब्लड। आज मैं पहली बार ब्लड डोनेट करूँगा, तो देखता हूँ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वो एक्सपीरियंस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। And today I with my doctor try to break the myth, why should one be feeling scared to donate blood voluntarily। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आज हमारे वेलनेस सेंटर पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हमें, और जिन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ये जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हमारे सेंटर है नॉर्थ एक्स मॉल में, ये हर एक शॉप में जाके इन्होंने लोगों को अवेयर किया कि क्यों ब्लड डोनेशन करना ज़रूरी है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ फ़ायदे मुझे सर से जानने हैं, जिसमें मेरे कुछ सवाल रहेंगे और सर मुझे बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सर से मैं अपने सवाल पूछता हूँ। तो सर से मेरा पहला सवाल है कि ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सर बताइए आप मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पंकज इन इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए। इन वर्ड्स ने मुझे आगे भी फर्दर मोटिवेट किया है इन चीज़ों के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि सब लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही हेल्थी हैबिट है। इट कैन बी डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। सभी लोग कोई एप्ट कैंडिडेट नहीं होते ब्लड डोनेशन के लिए, लेकिन अगर ब्लड डोनेशन के लिए आपका एग्जामिनेशन, आपका प्रायर टू डोनेशन आपका एग्जामिनेशन होता है, डोनर का एग्जामिनेशन होता है, तो हम ये कहेंगे कि इस पे किसी भी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ये एक बहुत सेफ प्रोसेस है और डोनर के लिए खास करके ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। डोनर का सबसे बड़ा इसमें फायदा क्या होता है? सबसे बड़ी बात, एक तो डोनर को एक मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलती है बाय बीइंग यूजफुल टू द सोसाइटी ऑन द होल। जैसे हम किसी का भला करते हैं, उसके बाद में हमारे माइंड में जो अच्छी फीलिंग्स जागती हैं, वो हमें थोड़ा यूजलेसनेस से दूर लेके यूजफुलनेस की तरफ लेकर जाती हैं। आदमी को मालूम चलता है हाँ कि मेरी लाइफ में और भी पर्पसेस हैं, ना केवल जीना, खाना पीना, अपने परिवार के लिए कमाना, बल्कि दुनिया के लिए। जो आदमी दुखी है, जो वांटिंग है, जिसके पास किसी चीज की कमी है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि उन कमियों को दूर किया जाए। देखिए, जिस पे आदमी को हम हेल्प करते हैं, जरूरी नहीं कि हम उसको जानते हो। अननोन आदमी को भी अगर हम जानते हैं, उसकी हम हेल्प करते हैं, तो बिना कोई क्रेडिट एक्सपेक्ट करते हुए अगर हम उस आदमी की हेल्प कर रहे हैं, हम बिना किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हुए कि रिटर्न में हमें कुछ मिले, अगर हम उस आदमी की हेल्प करते हैं, तो उसमें हमारे लिए इससे अच्छा माइंड की मेंटली फीलिंग और स्पिरिचुअली फुलफिलिंग और क्या हो सकता है। और मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे वो है कि इसके कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान आफ्टर डोनेटेड द ब्लड। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि एक तो पेशेंट की कंडीशन तो डॉक्टर को ऑलरेडी पता होती है जब उसने ब्लड डोनेशन के लिए डिमांड की होती है फॉर द पेशेंट। लेकिन जो डोनर होता है उसको लार्जली हेल्दी होना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए। ही शुड बी अराउंड द एज ऑफ, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली 20 से लेके 55, 60, 65 की एज तक का। आज क्राइटेरियन और भी अच्छा है कि लोग इतने हेल्दी हैं, तो इन्होंने अपर डोनेशन की लिमिट 65 की एज तक बढ़ा दी है। एंड इवन एट 65 अगर डोनर आपका पूरा हेल्दी है, अगर उसका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्टेटस उसका बिल्कुल ठीक है, अगर वो फिजिकली एक्टिव है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि डोनेशन वो कर सके। उसको भी एक चांस मिलना ही चाहिए। इनफैक्ट आई स्टार्टेड एट 17। एट द एज ऑफ 17 मैंने अपना पहला ब्लड डोनेशन किया था। एंड इवन टुडे एट द एज ऑफ 62 आई एम स्टिल डोनेटिंग ब्लड ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड बिलीव मी, इट हैज केप्ट मी सो वेरी हेल्दी, लार्जली फ्री ऑफ एनी मेजर डिजीजेस, डिसऑर्डर्स मुझे अभी तक कोई भी नहीं है, कोई मेजर डिजीज मुझे नहीं हुआ। कभी कभार छोटा मोटा गला खराब हो गया तो अलग बात है। एंड इवन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं था किसी प्रकार का। मेरा अपना इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी को एक रिन्यूअल का एक मौका मिलता है।
बॉडी अपने आप को रिन्यू करती है हर प्रकार से जब हम ब्लड को देते हैं। जिसे हम कहते हैं ना, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं फ्लेबोटॉमी, दैट इज ब्लड लेटिंग। फ्लेबोटॉमी जो होती है, जो पहले टाइम में प्रैक्टिस की जाती थी, वो होती थी केवल लार्जली नस काट दी गई है थोड़ी सी, ब्लड थोड़ा सा बहा दिया गया नाली में, और फिर उस नस को दोबारा कंप्रेस करके उसको दोबारा ब्लीडिंग वहां से बंद कर दी जाती थी, तो पेशेंट उसके बावजूद भी अच्छा फील करता था। लेकिन आज जब हमारे पास ब्लड बैंक्स की और ब्लड कलेक्शन की, ब्लड स्टोरेज की, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ब्लड के एक ही सैंपल में से 18 ब्लड फैक्टर्स, हेमेटोलॉजिकल फैक्टर्स को आइसोलेट करना, उसकी फैसिलिटी अब जब हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि एक यूनिट ब्लड से आप 18 लोगों को फायदा दे रहे हैं। होल ब्लड का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और एक एक ब्लड के सैंपल में से सिलेक्टिवली अलग अलग हेमेटोलॉजिकल फैक्टर्स को आइसोलेट करके अलग अलग लोगों को उसका फायदा दिया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है हमारे लिए तो, और डोनर के लिए तो हम कहेंगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इन द सेंस कि डोनर अपने आप को यूजफुल महसूस करता है। उसके अंदर जो एक फीलिंग आती है किसी का भला करने के बाद, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, उस फीलिंग को आप, बिलीव मी, कहीं आप उसको मैच नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने बताया, आप 17 साल से, 17 इयर्स के थे तब से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी आपको 60 मैं 62 का मैं हो चुका हूं। 62 के आप अभी हैं। तो जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इवन द फर्स्ट टाइम वे बैक इन 1976, सन 76 में भी, तो हमारे साथ कॉलेज में बहुत लंबे चौड़े लड़के भी पढ़ते थे। तो जब रोहतक मेडिकल कॉलेज से ब्लड बैंक की टीम आई, तो उस टाइम पर मैंने देखा कि वो बड़े बड़े ह्यूज मेल स्पेसिमेन, जिनको हम कहते थे कि देवर एक्सेलेंट स्पेसिमेन, हंक्स जिनको कहते हैं, या स्टड राज की दुनिया में कहा जाता है, वो अपनी जान बचा बचा के भागते रहे। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू ऑक्यूपाई माई पोजिशन ऑन द डोनर्स टेबल। और इनफैक्ट वहां के डॉक्टर्स जो थे तब उस टाइम पे बहुत हैरान हुए कि ये आदमी जो मॉडरेट बिल्ड का है, कोई हैवी भी नहीं है, और वो सबसे पहले ब्लड देने के लिए आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप डरते हैं? मैंने कहा डरने वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज आई कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। तो हमारी ब्लड डोनेशन के बारे में बातचीत होती रहती थी। लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। इट वॉज वेरी प्लेजेंट एंड इट गेव मी अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जो उस टाइम पर मैंने यूनिक महसूस किया उसको। एंड आई रियली एंजॉयड गिविंग ब्लड। और उसके बाद से तो मेरा इतना रेगुलर रहा है कि अभी भी रेगुलरली, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप, साल में 3 से 4 बार मैं ब्लड अब भी डोनेट करता हूं। मुझे कोई वीकनेस नहीं होती है, अपने रेगुलर रूटीन में लगा रहता हूं, एक्सरसाइजेस मेरी रेगुलर चलती रहती हैं, एंड आई ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ रिन्यूअल आफ्टर डोनेटिंग माय ब्लड। अच्छा, जो मेरा तीसरा सवाल सर आपसे है वो है कि ब्लड डोनेशन की कोई क्राइटेरिया होती है, एज क्राइटेरिया, कि कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं और कब तक दे सकते हैं लास्ट? हाँ बेटा, एज क्राइटेरिया जो होता है 17 प्लस, यानी 18 ईयर्स का आदमी को होना चाहिए। 18th ईयर में हो तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि तब तक उसके अंदर वो मैच्योरिटी आने लग जाती है, जब उसकी ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, खास करके ब्लड के रिन्यूअल की, लॉन्ग बोन्स में, वो सभी प्रोसेसेस स्टेबलाइज होने लगती हैं। वो अपना एक मेटाबॉलिक स्टेटस बना लेती हैं, जिसपे वो अपने आप को चलाती रहती हैं। तो ये 17-18 की जो एज है वो बहुत अच्छी है। अर्लियर, आज से कुछ साल पहले तक तो डोनर की एल्डेस्ट एज 60 मानी जाती थी। लेकिन अब वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने 60 की जगह अब उसको बढ़ा के 65 कर दिया है। तो हम जैसे लोग जो 60 प्लस हैं, लेकिन हम बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हैं, वी आर इन ए गुड स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो हम भी आज अपना ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज और, इसके कोई बेसिक प्रिकॉशन है आफ्टर या बिफोर ब्लड देने से पहले या बाद में, कि खान पीन का, या उससे पहले जैसे हो सकता है कि कोई बीपी पेशेंट हो, हार्ट का, ये ऐसे लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या आफ्टर जैसे कोई प्रिकॉशन, जैसे ब्लड डोनेट करने के बाद अपने खान पीन में क्या क्या ध्यान रखा जा सकता है, ये सारी चीजें? देखिए, ब्लड डोनेशन से पहले के जो प्रिकॉशंस मैं बताना चाहता हूँ डोनर के लिए खास करके, एक तो ये है कि डोनर बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, हाइपरटेंसिव ना हो, डायबिटिक ना हो, किसी मेजर डिसऑर्डर से, कैंसर वगैरह से इन चीजों से सफर ना कर रहा हो, और अपनी किसी भी तरह की बीमारी को वो एग्जामिनिंग डॉक्टर से वो ना छुपाए, सिर्फ इसलिए कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस डोनी को भुगतने पड़ेंगे,
बाद में, तो हम नहीं चाहते। दूसरा, आदमी जो होता है लार्जली किसी भी तरह के सेक्सुअल डिजीज से फ्री हो, किसी भी प्रकार के कंजेनाइटल एनोमलीज उसमें ना हो, किसी भी प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बाद में आगे चल के डिजीजेस बन जाते हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया है, सिकल सेल डिजीज हो गया है, हीमोलिटिक एनीमिया है, और ब्लड के जो खास करके जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, जो फैमिलीज में रन करता है, ये प्रॉब्लम्स उसको ना हो। हम चाहेंगे कि एक लार्जली हेल्दी आदमी का ब्लड हो, जो बेनिफिट करे तो सबको करे, किसी और को नई बीमारियां तो ना दे कम से कम। ओके सर, थैंक यू। अब मेरा चौथा सवाल आपसे है सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि अक्सर लोग ब्लड डोनेशन के टाइम पे डर जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई क्विट कर जाते हैं कि नहीं भाई हम तो ब्लड डोनेट नहीं करना। मैंने बहुत बड़े मैंने राक्षसों को मैंने भागते हुए देखा है। क्यों होता है? क्यों है वो मन में ये डर, क्यों है वो? मन में गलतफहमियां बहुत हैं, बचपन से लेके अब तक। खून हम देख नहीं सकते, खैर हम तो डॉक्टर हैं, हमें तो हैबिट है, लेकिन एक आम आदमी खून की 2 बूंद भी देख लेता है तो वो बेहोश होने को हो जाता है। मन से ये डर हमें निकाल देना चाहिए। ब्लड हमारी बॉडी में विद इन 27 to 48 आवर्स अपने आप ही उतना ही ब्लड दोबारा बन जाएगा। हमारी बोन मैरो, हमारी जो लॉन्ग बोन्स है, खास करके ये बोन्स हो गई हैं, थाई बोन है, टिबिया फिबुला है, टिबिया जो थिकर बोन है हमारी, एंड ये जितने भी हमारी, इनके अंदर बोन मैरो बनता है। बोन मैरो अपना काम करता रहता है, व्हाइट ब्लड सेल ये बनाता है, रेड ब्लड सेल ये बनाता है, प्लेटलेट्स की भी काफी हद तक सिंथेसिस यही करता है। तो हम ये कहते हैं कि ब्लड के रिन्यूअल का मौका अगर आप अपनी बोन मैरो को देते हैं तो बोन मैरो की भी एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है, और बोन मैरो अपने आप को रिजुवनेट करता है इसके जरिए, बाय बीइंग मेड टू वर्क अगेन, बाय बीइंग फोर्स्ड टू वर्क अगेन। तो मैं तो सोचता हूँ इसमें देने में तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। हाँ, ऑफ कोर्स पेशेंट जो होता है वो किसी भी तरह के मेडिकेशन पे कोशिश करें ना हो। अगर कोई उसकी एसेंशियल मेडिकेशन चल रही है फॉर एनी नॉन मेजर डिसऑर्डर, तो वो पिछले 12 घंटे तक वो मेडिसिन वो ना खाई हो, और उसने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया हुआ हो, प्रॉपरली उसकी बॉडी हाइड्रेटेड हो, किसी प्रकार का उसमें इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस अगर होगा तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन जो है इट मे सेट इन। क्योंकि ब्लड डोनेशन के साथ साथ एक प्रॉब्लम जिसको लोग आमतौर पर एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो होती है कि ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम तो हो जाता है, लेकिन उसको तुरंत ही अगर हम फ्लूइड इनटेक से सप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी मेड अप फॉर वेरी इजीली। तो इसलिए ब्लड डोनेशन में किसी प्रकार का कहीं कोई रिस्क नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। स्टेरिलिटी के सारे मेजर्स तो अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे वी एंश्योर अ हेल्दी लाइफ फॉर द डोनर एंड फॉर द डोनी आल्सो। ओके सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि हम ब्लड डोनेशन के अवेयरनेस को अगर फैलाना चाहें तो कैसे हम अवेयर कर सकते हैं लोगों, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम अवेयर हैं और ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। तो कैसे हम उन्हें अवेयर करें कि उन्हें ब्लड डोनेशन करना चाहिए? एक अच्छा एक सोशल वर्क है जिसमें लोगों की हेल्प की जा सकती है, जरूरतमंदों को ब्लड मिल सके। ताकि देखिए, हमारे मेडिकल पार्लेंस में जो वर्ड यूज किया जाता है वो है रक्तदान महादान। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ऑर्गन डोनेशन बहुत बाद में आती है। ऑर्गन डोनेशन तो कोई भी आदमी करता है तो बहुत सारी उसमें टेस्ट होते हैं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फैक्टर्स देखे जाते हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको आदमी डोनेट करे तो वो फौरन ही उसकी बॉडी में फिर रिन्यू हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का एक तो मन में डर ना हो। हाँ, हम डॉक्टर्स को इसमें एक मेजर रोल प्ले करना होगा कि एक आम आदमी के दिल में जो दहशत है, जो एक डर है, ब्लड डोनेशन के नाम पर लोग भागते हैं, डर जाते हैं, यंग लोग भागते हैं और हम जैसे बूढ़े लोग जाके वहां पे ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में सो कॉल्ड पोटेंशियल डोनर्स को एजुकेट करना, उनके मन से इस फियर को हटाना और उनको टू ब्रिंग देम टू द टेबल ऑफ द डोनर एंड टू मेक देम सी कि बाकी डोनर्स जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उनको भी कुछ नहीं हो रहा, दे आर बीइंग वेरी वेल लुक्ड आफ्टर एंड दे आर बीइंग वेरी हेल्दी। तो हमें उनको, हाँ, सोशल मीडिया प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के जमाने में सोशल मीडिया के थ्रू हम आज जो अवेयरनेस करते हैं, लोगों में पैदा करते हैं, उसका बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, उसकी रीच बहुत फार होती है, और द नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली बी पॉजिटिवली बेनिफिटेड बाय दिस, दैट्स वेरी लार्ज। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ब्लड डोनेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली।
माय प्लेजर, थैंक यू। चलिए अब दिखाता हूँ आपको ब्लड डोनेशन कैंप की एक छोटी सी क्लिप। यह है हमारा वेल लिविंग का वेलनेस सेंटर जहाँ पे चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। अब चलते हैं अंदर। ये यहाँ पे डोनर अपना ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं और हमारी पूरी होल टीम यहाँ पर काम कर रही है इस वक्त। हमारे पास हमारे अपने डॉक्टर भी हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूरा ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है। और अब चलते हैं अंदर अपने सर के पास। सर का ब्लड डोनेशन ऑलरेडी हो चुका है और सर को मिला है सर्टिफिकेट ब्लड डोनेशन का। और ये रहा हमारे सर का सर्टिफिकेट, प्रकाश चंद मासीवाल सर के नाम से। और ये रहे हमारे सर्टिफिकेट। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट और ये है हमारे डॉक्टर सर का ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट। चलिए बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया और काफ़ी अच्छा लगा। पहले डर लग रहा था कहीं वीकनेस तो नहीं आ जाएगी आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा लगा और सर से बहुत कुछ जानने को मिला। आई होप कि आप लोग भी सेटिस्फाइड होंगे सर की इस जानकारी से। चलिए अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।